मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की विलोपन विधि संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चर राशि का हमें विलोपन करना है तो हम क्या करते हैं, उसके गुणांकों को विपरीत समीकरणों से गुणा कर चिन्हों के परिवर्तन के माध्यम से चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दो का दूसरा हम कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से माना नूरी की आयु को हम x मान लेते हैं, इसी प्रकार सोनू की आयु को y मान लेते हैं। अब ये कौन सी आयु है हमारे पास में, वर्तमान आयु। कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। नूरी की x है और सोनू की y है। अब प्रश्न ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो गई x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो गई y माइनस 5। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुना है किसकी, सोनू की आयु से। सरल कर लेंगे, x माइनस के 5, 3 को y से गुणा किया 3y, 3 को माइनस 5 से गुणा करेंगे माइनस के 15। पक्षांतरण करेंगे, x माइनस के 3y बराबर हो जाएगा माइनस के 15, माइनस प्लस के 5, यानी कि प्लस के 3y है, पक्षांतरण किया माइनस के 3y, माइनस के 5 है, पक्षांतरण किया प्लस के 5। तो यहाँ से x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, माइनस के 10। ये बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। आगे बात कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। यहाँ से प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो नूरी है उसकी आयु है वो क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, किससे, सोनू की आयु से। सरल करेंगे, x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20। यहाँ से x माइनस 2y 20 माइनस के 10, प्लस के 10 का क्या पक्षांतरण, माइनस के 10। तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 10। ये हो गया समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व 2 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। इसी प्रकार
x माइनस 2y बराबर 10, ये अपने को दे रखा है। अब देखो हमें विलोप करना है, तो यहाँ पर x चर राशि गुणांक कैसे समान है, तो हम क्या करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन कर देंगे। x कट जाएगा, माइनस के 3y में से प्लस के 2y गए, क्या बच जाएगा, माइनस का y, माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यानी कि y क्या है हमारे पास में, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी है हमारे पास में, 20 वर्ष। सोनू की आयु कितनी है हमारे पास में, 20 वर्ष। अब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस के 10, यहाँ से x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है, 20 माइनस के 10, सरल करेंगे, x माइनस 20 या 60 माइनस के 10, पक्षांतरण करेंगे, x बराबर हो गया माइनस के 10, माइनस के 60 का पक्षांतरण होगा प्लस के 60, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 गए, कितने बच जाएंगे, 50। यानी कि आपके जो नूरी है उस नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, नूरी की आयु आएगी 50 वर्ष और सोनू की आयु आएगी 20 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, तुरंत सही विद्यार्थी प्रश्न उतार लेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास में है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो, अब 2 अंकों की संख्या के अंदर इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है। दहाई के अंक को क्या करते हैं अपन, 10 से गुणा करते हैं, तब ही हमारी क्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या बनेगी। तो यहाँ से दूसरे का प्रश्न नंबर है हमारे पास में तीसरा, दूसरे का तीसरा। तो यहाँ से देखो, माना इकाई का अंक, इसे हम क्या मान लेंगे, x, इसी प्रकार दहाई का अंक, इसे हमने मान लिया y। तो हमारे पास में जो संख्या है वो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10y प्लस x, संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस x। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि आपके x प्लस y जो दोनों अंक है, इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखो हम क्या करते हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखो किस प्रकार पलटेंगे, हमारे पास में इकाई का अंक कितना x है, तो हम क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है इसे क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। इसी प्रकार जो दहाई का अंक है, दहाई का जो अंक है इसे क्या मान लेंगे अपन, x। यानी कि इकाई के अंक को दहाई वाला अंक मान लिया और दहाई वाले अंक को इकाई वाला अंक मान लेंगे। तो अब संख्या क्या बनेगी हमारे पास में, संख्या बन जाएगी हमारे पास में 10x प्लस y। ये तो हमारे पास में अपिष्ट संख्या है, और ये क्या है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन सी बनेगी, 10x प्लस y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 9 इंटू 10y प्लस x, संख्या का 9 गुना बराबर है किसके,
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि संख्या के अंकों को पलट दिया तो संख्या कौन सी बनेगी, 10x + y का कितना गुना है, 2 गुना है। यहाँ सरल करेंगे, 9 को 10 से गुणा करेंगे 9 ढाई 90y, 9 को x से गुणा करेंगे 9x बराबर 2 को 10 से गुणा करेंगे 20x, 2 को y से गुणा करेंगे 2y। पक्षांतरण कर दिया तो क्या बन जाएगा, 90y - 2y प्लस के 9x माइनस के 20x बराबर 0। सरल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, 90y में से 2y गए, कितने बच जाएंगे, 88y। इसी प्रकार माइनस के 20x में से आपके 9x गए, क्या बचेंगे, माइनस के 11x बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, माइनस के 11 तो क्या आ जाएगा x, माइनस के 11x में माइनस के 11 का भाग दिया x। इसी प्रकार 88 के अंदर हम 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, माइनस के 11 8 88 माइनस के 8y बराबर क्या हो गया 0। 11 का कर दिया पक्षांतरण तो क्या आ जाएगा, x - 8y बराबर 0। ये क्या आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 आ चुका है, हम इनको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 9, दूसरा कौन सा है, x - 8y बराबर 0। चिन्हों का परिवर्तन करेंगे तो यहाँ से x से -x कट जाएगा, प्लस के 8y और प्लस के y कितने हो गए, प्लस के 9y बराबर 9। y का मान कितना आ जाएगा, 9/9 यानी कि 1। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 9। तो यहाँ से x + 1 बराबर 9, x बराबर हो जाएगा 9 - 1, यानी x का मान कितना आ गया, 8। यानी इकाई का अंक तो कितना है, 8 है, और ढाई का अंक कितना है, 1 है। तो यहाँ से संख्या बना लेंगे। संख्या कितनी है हमारे पास में, 10y + x, 10y का मान 1, x का मान कितना 8, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 प्लस के 8, 10 और 8 कितने हो गए, 18। ये क्या हो जाएगी, हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। तुरंत उतारेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा हमारे पास में है, दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा है, मीना 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ से मीना 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक गई। कहाँ गई भाई, बैंक गई। अब वो क्या करती है, 50 और 100 के नोट निकलाती है। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं अपन, x। इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं y। अब दोनों प्रकार के नोट कितने हैं, 25 हैं, यानी x + y बराबर कितना है, 25। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1।
आगे क्या कह रहा है कि टोटल पैसा कितना निकालती है वो 2000 रुपये। तो यहाँ से 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 50x। इसी प्रकार 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 100y। अब दोनों प्रकार के जो नोट है हमारे पास में 50 वाले और 100 वाले, इन नोटों का मूल्य किसके बराबर है 2000 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों मानों में 50 कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 100y के अंदर तो 50 का भाग दिया, 2y बराबर कितना हो गया 2000। 0 से 0 कट गया, 5 का भाग दिया, 5 के 20 यानी कि 40। यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40। ये आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, x से माइनस x कट जाएगा, माइनस के 2y में से y गए, माइनस का y। इसी प्रकार माइनस के 40 में से 25 गए, यानी माइनस के 15। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 15। यानी हमारे पास में जो 100 वाले नोट है उसकी संख्या कितनी है 15 है। इसी प्रकार हम x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई का मान 15 है, 25, x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी कि आपके जो 50 वाले नोट है उनकी संख्या कितनी है 10। तो इस प्रकार 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में 15। तुरंत उतारेंगे। इसके बाद में लास्ट और अंतिम सवाल है आज का, प्रश्न नंबर 2 का 5वां। प्रश्न नंबर 2 का 5वां, इसको मैं केवल आपको समीकरण बना के छोड़ रहा हूँ, आपको इसका आंसर स्वयं निकालना है। प्रश्न नंबर 2 का 5वां, प्रश्न नंबर 2 का 5वां। प्रश्न नंबर 2 का 5वां हमारे पास में है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिन का किराया क्या है नियत माना। तो यहाँ से प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, उसे क्या मान लेते हैं अपन x, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया इसे y मान लेते हैं। अब सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये क्या करती है अदा करती है। अब सरिता है 7 दिन के 27 रुपये अदा करती है। अब देखो इन 7 दिनों में से 3 दिन का किराया उसका क्या है फिक्स है, जो हमने क्या मान लिया x। अब बच गए कितने हमारे पास में 4 दिन शेष रह गए। इन 4 दिनों का क्या करना पड़ेगा, उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। समझेंगे, 7 दिन हमारे पास में, 7 में से 3 दिन का किराया क्या है उसका नियत है, बाकी जो 4 दिन बच गए उसका उसे क्या करना पड़ेगा अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, जो किसके बराबर है 27 के बराबर है। तो ये बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी लड़की है सुशी। सुशी 5 दिन के 21 रुपये अदा करती है, 21 रुपये अदा करती है।
5 दिन के 21 रुपये क्या करती अदा करती है, तो इन 5 दिनों के अंदर आपके 3 दिन क्या हो गए, फिक्स हो गए, बाकी बचेंगे हमारे पास में 2 दिन। 2y बराबर कितना हो गया, 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, x कट गया, 4y में से 2y गए, 2y, 27 में से 21 गया 6, यानी y का मान कितना आएगा, 6/2 यानी कि 3। यानी कि जो उसका अतिरिक्त किराया है प्रतिदिन का वो कितना है, 3 रुपये है। इसी प्रकार हम x का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। यहाँ से x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, x प्लस 4 3 12 बराबर 27, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, x बराबर कितना हो गया, 15। यानी कि उसका जो 3 दिन का जो नियत किराया है वो नियत किराया कितना है, 15 रुपये है। अब इसके अलावा यदि वो पुस्तक को रखता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये आपके प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्न हमने सोल्व कर लिए। इसके आगे हम अगली विधि वज्र गुणा को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।